जय श्री राम। श्री रामचरितमानस के उत्तर कांड में हमने अयोध्या जी की रमणीयता के बारे में सुना। दोहा नंबर 26। अवधपुरी बासी न कर सुख संपदा समाज, सहस शेष नहीं कही सकही जहाँ नृप राम विराज। अर्थात जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं राजा होकर विराजमान है, उस अवधपुरी के निवासियों के सुख संपत्ति के समुदाय का वर्णन हजारों शेष जी भी नहीं कर सकते। नारदादि सनकादि मुनीसा दर्शन लागी कौशलाधीसा, दिन प्रति सकल अयोध्या आवही, देखी नगर वीरघु बिसरा वही। नारद आदि और सनक आदि मुनीश्वर सब कौशल राज श्री राम जी के दर्शन के लिए प्रतिदिन अयोध्या आते हैं और उस नगर को देखकर वैराग्य बुला देते हैं। जात रूप मणि रचित अटारी, नाना रंग रुचिर गजधारी, पुर चहु पास कोट अति सुंदर, रचे कंगुरा रंग रंग पर। दिव्य स्वर्ण और रत्नों से बनी हुई अटारियां है, उनमें मणि रत्नों की अनेक रंगों की सुंदर ढली हुई फर्शें हैं। नगर के चारों ओर अत्यंत सुंदर परकोटा बना है, जिस पर सुंदर रंग बिरंगे कंगूरे बने हैं। नवग्रह निकर अनेक बनाई, जनु घेरी अमरावती आई, लमहि बहु रंग रचित गज कांचा, जो बिलो की मुनि बर मन नाचा। मानो नवग्रहों ने बड़ी भारी सेना बनाकर अमरावती को आकर घेर लिया हो। पृथ्वी पर अनेकों रंगों के दिव्य कांचों की गज बनाई गई हो, जिसे देखकर श्रेष्ठ मुनियों के भी मन नाच उठते हैं। धवल धाम ऊपर नभ चुंबत, कलश मनहुर बिससि धुति निंदत, बहुमनि रचित जरोखा भ्राजहि, गृह गृह प्रतिमनि दीप बिराजहि। उज्ज्वल महल ऊपर आकाश को छू रहे हैं। महलों पर के कलश मानो सूर्य चंद्रमा के प्रकाश की भी निंदा करते हैं। महलों में बहुत सी मणियों से रचे हुए झरोखे सुशोभित है और घर घर में मणियों के दीपक शोभा पा रहे हैं। मणि दीप राजहि भवन ब्राजहि, दे हरि विद्रुम रचि, मणि खम्भ भीति बिरंचि, बिरचि कनक मणि मरकत खचि, सुंदर मनोहर मंदिरायत, अजिर रुचिर फटिक रचे, प्रति द्वार द्वार कपाट पूरट, बनाई बहु ब्रजनी खचे। घरों में मणियों के दीपक शोभा दे रहे हैं। मूंगों की बनी हुई दहलियां चमक रही है। मणियों के खंभे हैं। मरकत मणियों से जड़ी हुई सोने की दीवारें ऐसी सुंदर है मानो ब्रह्मा ने खास तौर से बनाई हो। महल सुंदर मनोहर और विशाल है। उनमें सुंदर स्फटिक के आंगन बने हैं। प्रत्येक द्वार पर बहुत से खरादे हुए हीरों से जड़े हुए सोने के किवाड़ है। चारु चित्रशाला गृह, गृहपति लिखे बनाई, रामचरित जय निरख मुनि, ते मन ले ही चोराई। घर घर में सुंदर चित्रशालाएं हैं, जिनमें श्री रामचंद्र जी के चरित्र बड़ी सुंदरता के साथ संवार कर अंकित किए हुए हैं, जिन्हें मुनि देखते हैं तो वे उनके भी चित्त को चुरा लेते हैं। सुमन बाटिका सब ही लगाई, विविध भांति करी जतन बनाई, लता ललित बहु जाति सुहाई, फुलहि सदा बसंत किनाई। सभी लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार की पुष्पों की वाटिकाएं यत्न करके लगा रखी है, जिनमें बहुत जातियों की सुंदर और ललित लताएं सदा वसंत की तरह फूलती रहती हैं। गुंजत मधुकर मुखर मनोहर, मारुत त्रिविध सदा बह सुंदर, नाना खग बालक निजियाए, बोलत मधुर उड़ात सुहाए। बोरे मनोहर स्वर से गुंजार करते हैं। सदा तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहती रहती है। बालकों ने बहुत से पक्षी पाल रखे हैं, जो बहुत मधुर बोली बोलते हैं और उड़ने में सुंदर लगते हैं। मोर हंस सारस पारावत, भवन निपर शोभा अति पावत, जहाँ तहाँ देख है निज परिचाही, बहुविधि कुजहि नृत्य कराही। मोर हंस सारस और कबूतर घरों के ऊपर बड़े ही शोभा पाते हैं। वे पक्षी जहाँ तहाँ अपनी परछाई देखकर बहुत प्रकार से मधुर बोली बोलते हैं और नृत्य करते हैं। सुख सारिका पटा वही बालक, कहु राम रघुपति जन पालक, राज दुआर सकल विधि चारु, बेंती चौहट रुचिर बजारू। बालक तोता मीना को पढ़ाते हैं।
कि कहो राम रघुपति जनपालक। राजद्वार सब प्रकार से सुंदर है, गलियां चौराहे और बाजार सभी सुंदर है। बाजार रुचिर न बनई बरनत वस्तु बिनुगत पाइए। जहाँ भूप रमा निवास तह की संपदा की मिगाइए। बैठे बजाज सराफ बनिक अनेक मनहु कुबेर दे। सब सुखी सब सच्चरी सुंदर नारी नरसी सुजरठ जे। सुंदर बाजार है जो वर्णन करते नहीं बनता। वहाँ वस्तुएं बिना ही मूल्य मिलती है। जहाँ स्वयं लक्ष्मीपति राजा हो वहाँ की संपत्ति का वर्णन कैसे किया जाए। बजाज यानी कि कपड़े का व्यापार करने वाले, सराफ यानी कि रुपये पैसे का लेन देन करने वाले आदि वणिक व्यापारी बैठे हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो अनेक कुबेर हो। स्त्री पुरुष बच्चे और बूढ़े जो भी है सभी सुखी सदाचारी और सुंदर है।